हेलो नमस्कार दोस्तों। आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ के बीच में एक और मैन बोर्ड आईपीओ ओपन हो चुका है वैलिएंट लैबोरेटरीज का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे कंपनी की आईपीओ की डिटेल है, उसके बाद देखेंगे फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, अंत में देखेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा वैलिएंट लैबोरेटरीज लिमिटेड है, ये फार्मा सेक्टर की ही कंपनी है और इसका मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो पैरासीटामोल जो बुखार की टैबलेट होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसका देख लिया कैपेसिटी देख लिया जाए तो 9000 मीट्रिक टन पर एनम यह पैरासीटामोल का मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी काम तो इसका बहुत बढ़िया है। और देखा जाए तो जो पैरासीटामोल के लिए अमीनो फिनॉल हुआ और साथ में देख लिया जाए तो रॉ मटेरियल हुआ वह चाइना तथा कंबोडिया से देखा जाए तो इम्पोर्ट करती है। तो जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है, क्योंकि जैसा जान ही रहे हैं कि चाइना के साथ इंडिया के रिश्ते कुछ खास सही नहीं चल रहे हैं। तो आगे हो सकता है फ्यूचर में कि इसको रॉ मटेरियल की कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए। बाकी देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है। चलिए देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 27 सितंबर को ओपन हो चुका है और 3 अक्टूबर तक जो ओपन रहेगा। और जैसा प्राइस बैंड देख ले रहे 133 से 140 के बीच में रखा गया है। और जब भी आप आईपीओ या एसएमई आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही कीजिए, अर्थात 140 रुपये भरकर ही प्राइस बैंड भरकर आपको अप्लाई करना। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 105 शेयरों का ये एक लॉट है और आईपीओ का टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं तो 152 करोड़ का लगभग टोटल इशू साइज रखा गया है। लिस्टिंग है एनएसई बीएसई दोनों पर होगी। रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं, अब जो एंकर इन्वेस्टर है इनके लिए रिजर्वेशन देखा जाए तो 30% का रखा गया है। क्यूआईबी के लिए देखे ले रहे हैं तो 20% का रिजर्वेशन और एनआईआई के लिए रिजर्वेशन 15% का रखा गया है। रिटेल भाइयों के लिए रिजर्वेशन देखते हैं तो 35 यानी 35% का रिजर्वेशन है, जो कि सही ही है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि जो आईपीओ 27 सितंबर को ओपन हो चुका है, जो क्लोजिंग डेट है वह है 3 अक्टूबर रखी गई है। अलॉटमेंट है 5 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा और यदि शाम तक पता नहीं चलता तो 6 अक्टूबर तक की मॉर्निंग का वेट कर लीजिए। और जो क्रेडिट और डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट नहीं हुआ है, और यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ लॉट हो गया है। और यदि आपको आईपीओ लॉट नहीं होता है तो 6 अक्टूबर तक आपके पैसे रिफंड आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट रखी गई है वो 9 अक्टूबर रखी गई है। और रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए लगभग आपको 14,700 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना तो उसके लिए आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और 2,05,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और जैसा देखे ले रहे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे ले रहे हैं इनका, तो आईपीओ आने के पहले इनकी जो शेयर होल्डिंग रहेगी वो 100% थी और आईपीओ आने के बाद 74.94% जैसी इनकी शेयर होल्डिंग बचेगी, जो कि देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। पी देखे ले रहे तो 15.7 इनका पी है। मार्केट कैप देखते हैं तो 608 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। आरओई देखते हैं तो 33.73, आरओसी 22.76 है। यानी देखा जाए तो सभी बेसिस से कंपनी सही है। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, शेयर मार्केट संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसे फाइनेंशियल में देख रहे हैं कंपनी के एसेट्स साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 183 करोड़ का था, जो ऑल अमाउंट्स इन करोड़ में दिए हुए हैं। और मार्च 2022 में बढ़कर कंपनी का टोटल रेवेन्यू 293 करोड़ के लगभग पहुंच गया है। और मार्च 2023 में देखते हैं तो बढ़कर 338 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कंपनी का हो गया। यानी रेवेन्यू में जैसे देख रहे हैं कि साल साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वह 30 करोड़ के आसपास था और मार्च 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली, 27 करोड़ का नेट प्रॉफिट बचा। लेकिन जैसा देख रहे हैं कि रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। मार्च 2023 में देखते हैं प्रॉफिट तो 29 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए तो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है उस हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कंपनी जो एक्सपेंस है वह खर्चे ज़्यादा कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपनी की ग्रोथ के लिए नेगेटिव पॉइंट रहेगा। कंपनी के पास रिजर्व देखते हैं तो रिजर्व तो नहीं है, इसमें नेटवर्थ भी देख रहे हैं तो साल दर साल बढ़ रही है। और टोटल बोरिंग देखे ले रहे हैं तो जो 2021 में कंपनी के ऊपर देखते हैं तो 0.35 करोड़ की टोटल बोरिंग थी, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में देखते हैं तो 59 करोड़ की लगभग बोरोइंग हो गई है। ग्रे मार्केट डिमांड देखे ले रहे हैं तो 17 रुपये पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है और 105 शेयरों का ये एक लॉट है। तो 17 गुणा 105 करके देखते हैं तो लगभग 1785 रुपये जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि लगभग 12-13% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और इसकी ग्रे मार्केट में थोड़ा सा डिमांड बढ़ के आई, पहले 7 रुपये थी, अब 70 रुपये जैसा पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड दिखा रहा है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का काम है वो तो पैरासीटामोल जो टैबलेट्स होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग मुख्य रूप से
करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक है और डिमांडिंग वाला काम है, लेकिन जैसा हमने बता ही दिया कि जो रॉ मटेरियल है वह कंबोडिया तथा चाइना से आता है, और जैसा जानते ही हैं कि इंडिया की चाइना के साथ कुछ खास रिश्ते नहीं चल रहे हैं। तो इन फ्यूचर हो सकता है इसको रॉ मटेरियल की थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ सकती है। दूसरा देखे ले रहे हैं कि इसके जो फाइनेंशियल है वो तो बढ़िया है, बहुत दमदार हैं, और जैसा देख रहे हैं कि इसके नेट रेवेन्यू में तो साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। और बाकी ग्रे मार्केट में डिमांड भी काफ़ी कम चल रही है, लगभग 12-13% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। तो फिलहाल मैं तो इसको अंतिम दिन ही अप्लाई करूँगा, और वो भी अगर सब्सक्रिप्शन इसको जैसा बता ही दिया कि लगभग 20 गुना से ज़्यादा अगर इसको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और ग्रे मार्केट में डिमांड भी थोड़ा सा अगर बढ़ के आ रही है, लगभग 15% जैसे अगर ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ के आ रही है, तो ही मैं इस IPO में अप्लाई करूंगा और अंतिम दिन ही करूंगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल जाता है। और पहले भी हम कई बार आपको बता चुके हैं कि किसी भी IPO में अप्लाई कीजिए तो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 20 गुना से ज़्यादा, और जो ग्रे मार्केट में डिमांड है लगभग 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और लॉस होने के चांसेस बहुत कम। और फिर भी किसी IPO या SME IPO में अप्लाई कीजिए तो स्वयं का एनालिसिस और अपने रिस्क पर ही अप्लाई कीजिए। धन्यवाद।